अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो जनाब मैं बना रही थी शाम का खाना खाने है आज, जो कि मैंने ना बनाना था आलू मटर मेथी और गाजर का सालन। तो यहाँ पे ना मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना के दिए थे। यहाँ मेरे हस्बैंड भी थे, बच्चे भी थे, तो मेरी बेटी ने फ्रेंच फ्राइज़ काटे थे। तो मैंने कहा तुम कटिंग करो, क्योंकि मुझे और भी इतने सारे काम करने थे। तो उसने खुद ने काटे थे। मैंने चलो ये ऐसे सीख जाएगी। तो उसने काटे थे, बाहर अच्छे बने थे, पर थोड़ी सी बारीक बहुत काट दिए थे। और मैंने सब्ज़ी वगैरह भी टाइम से कटिंग करके रख ली थी। कपड़े वगैरह धोए थे और धूप निकली, तो मैंने कहा चला आज अपना काम से बैठ लेती हूँ। बस जिस दिन सूरज निकलता है ना, मुझे होता है मैं कपड़े धो लूँ, क्योंकि ना कल दूसरे दिन का मौसम का कोई पता नहीं होता। तो यहाँ मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे। उसके बाद यहाँ पर मैंने मेथी थी, पहले मैंने मेथी को घी में भूना था प्याज लाल करके, फिर मैंने गाजर और मटर डाले थे और फिर मैंने इनको घी में भूना था। उसके बाद एंड पे मुझे मसाला डालना था और आलू डालने थे, और आटा वगैरह भी मैंने साथ साथ गूँध लिया था। खाना बनाते बनाते मुझे लेट हो गई थी, क्योंकि आज मेरे बच्चों की भी छुट्टी थी और मेरे हस्बैंड भी घर पर थे। तो इनके मतलब काम इतने ज़्यादा थे, तो फिर मैंने इनके काम में कभी किसी को चाय दो, कभी किसी को कुछ दो, कभी किसी, तो बस इस तरह फिर आप सारा दिन मेरा चलते चला गया। फिर मैंने यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह बना ली थी। अपनी सब्ज़ी माशाल्लाह मेरी बहुत मज़ेदार बनी। मैंने सर्दियों में सिर्फ दूसरी दफ़ा मेथी बनाई है, क्योंकि ना मेरे घर में मेथी बच्चे बहुत कम ही खाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं बनाती। मेथी बन गई थी, यहाँ मेरी सब्ज़ी बन गई थी। सब्ज़ी मेरी बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। यहाँ मैंने फिर रोटियाँ बनाना शुरू कर दी थी, और रोटियाँ मतलब ईशा की अज़ानें हो रही थी, यहाँ रोटियाँ तैयार हो रही थी। और मेरे बच्चे भी पढ़ के आने वाले थे, मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे, सब खाना खा लेंगे। तो अभी यहाँ मेरी रोटियाँ बन रही थी। किचन में मैंने समेटा हुआ था, गंद वगैरह भी मैंने सारा भर लिया था, क्योंकि मुझे मतलब समेटना था। और मैं सुबह की आज लगी हुई थी। फिर मेरे पास कुछ कबाब थे, मुझे सारे कबाब फ्राई नहीं करने थे, बस ये मैंने मसाला बनाया था। आज मैंने सब्ज़ी मैंने बनाई थी बस फ्राई के लिए। मैंने सबके लिए एक एक दो दो पीस फ्राई किए थे। कबाब मेरे बहुत टेस्टी बने थे, बहुत मज़ेदार बने थे। और असल में जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ एक दो तीन दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ ना, तो मैं उनको बार बार आप लोगों के साथ रिपीट नहीं करती। और जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं ना, उन सबको मतलब पता होगा। पालक कबाब मेरे बहुत टेस्टी बने थे, और ना मैंने फ्राई करके एक दो पीस खाए थे। ये मसाला था सारा, तो मैंने कहा चलो इसको दो तीन दफ़ा के लिए कर लेंगे एक साथ, मतलब नई सब्ज़ी के साथ जैसे इस तरह की चीज़ें मैं फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ मेरे कबाब फ्राई हो रहे थे, लाइट जा चुकी थी। मैंने बच्चों को अंधेरे में खाना खिलाया था, क्योंकि अब हम वेट नहीं कर सकते थे, बहुत भूख लग रही थी। 10 बजे लाइट आई, मैंने किचन आके समेटना शुरू करा। जो सालन बचा हुआ था ये मैंने निकाल लिया था, और मैंने जो चीज़ें थी पहले वो समेटूँगी, फिर नमाज़ अदा करूँगी, और जितनी भी चीज़ें मेरी फैली हुई है ना किचन को, इसको मैं साफ़ करके सोऊंगी, क्योंकि सुबह कोई लाइट की गारंटी होती है। लाइट जब जाती है तो दो दो तीन तीन घंटे लाइट नहीं आती। तो आपने भी मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और जनाब मुझे आपको ये बताना है, हाल ही हाँ मैं किचन साफ़ करते 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 मेरे को ना मतलब 10:15 हो रहे हैं, तो बाहर मैं सारा काम कर लूँगी, नमाज़ इशा भी पढ़ूँगी। सर्दी अब इतनी नहीं है, सर्दी का जोर कम हो गया। ये मायने इससे लाए थे मेरे हस्बैंड, आल्टे लेकर आए थे, ये ब्रेड लेकर आए थे, ये सारी चीज़ें बाहर रखी हुई थी। दूध था जो हमारा सुबह का था चाय के लिए। चलो इस सारी चीज़ों को वन बाय वन समेट देती हूँ। और भाई सब चीज़ों को साफ़ करने के बाद अब मैं आऊँगी किचन में बर्तन धोने की तरफ, सिंक की तरफ, क्योंकि मेरे बर्तन फैले हुए हैं। और मुझे सारी रात इनको सोच के ना नींद नहीं आएगी, इसलिए मैं बर्तन लाजमी धोती हूँ। और आटा वगैरह ये भी बाहर रखा हुआ था, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, तो मेरे बच्चे रो रहे थे। मैंने मोबाइल की टॉर्च थी वो बच्चों को दे दी थी। अभी बर्तन मेरे पास हैं पड़े हुए जो धोने वाले हैं, इनको इंशाल्लाह मैं धो लूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।